हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। यहाँ हम क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला लेसन हमारा पूरा हो गया था और आज हम दूसरा लेसन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, इनका क्या उपयोग है, इनके क्या गुण और विशेषताएं होती है, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि अम्ल, क्षारक और लवण ये तीनों ही रसायन है, केमिकल है। रसायन, केमिकल। अब रसायन क्या होता है, केमिकल क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया के दौरान जो भी पदार्थ बनता है, यानी रासायनिक प्रक्रिया का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है तो जो भी नई उपयोगी वस्तु या पदार्थ बनेगा उसको कहा जाता है केमिकल। यानी केमिकल का मतलब होता है रासायनिक प्रक्रिया से बनने वाला उपयोगी पदार्थ। हम अपनी डेली लाइफ में ढेर सारी वस्तुएं देखते हैं जो किसी न किसी से मिलकर बनी हुई है, तो ये सब के सब क्या है, केमिकल है, रसायन है। और अम्ल, क्षार और लवण भी केमिकल्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लो आप, भोज्य पदार्थ खाने वाली जो वस्तु है वो भी केमिकल में आ सकती है। साबुन, ये भी एक तरह का केमिकल है। टूथपेस्ट, दूध, दही, कोई भी विलयन, प्रसाधन सामग्री, ये सब की सब केमिकल है, एक तरह के रसायन है। तो अम्ल, क्षार और लवण भी रसायन होते हैं। अब रसायन तो ढेर सारे हैं, उनमें से किन रसायनों को हम अम्ल कहेंगे और किन को क्षार कहेंगे और किन को लवण कहेंगे, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हम अम्ल शब्द किन रसायनों के लिए उपयोग में लेंगे। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ रसायन ऐसे हैं जो खट्टे होते हैं स्वाद में, और जिनमें स्वाद खट्टापन होता है वो सारे के सारे अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। अब ऐसे जो रसायन होते हैं इनका रासायनिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो अम्ल का रासायनिक स्ट्रक्चर ये ध्यान रखना है कि अम्ल को जब जल के अंदर डालेंगे तो वो H+ आयन देता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे HCl एक तरह का केमिकल है, जब इसको जल में डालते हैं, HCl को जब जल में डाला जाता है तो ये H+ आयन देता है। इसका मतलब होता है कि ये अम्ल है। वैसे ये H+ जो आयन है ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है और यह पानी के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है H3O+, जिसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। यानी जो रसायन, ऐसे रसायन जो जल में डालने के बाद हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन दे सकते हैं वो सारे के सारे अम्ल होते हैं। और भौतिक रूप से देखा जाए तो स्वाद में, चखने पर इनका स्वाद होता है खट्टा। डेली लाइफ में हम देखते हैं दही है, खट्टी होती है। नींबू पानी, सोडा वाटर जो आता है उसके अंदर भी अम्ल होता है, कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। वैसे सोडा वाटर के अंदर CO2 गैस डाली जाती है और CO2 गैस क्या है कि जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिक एसिड बना देती है। तो सोडा वाटर भी स्वाद में खट्टा होता है और ये सब के सब अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। एक बात और भी है कि अम्ल और अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन का मतलब होगा एक ऐसा विलयन जिसके अंदर हाइड्रोनियम आयन है या H+ आयन है, वो होगा अम्लीय विलयन। यानी अम्ल को जब जल में डाल दिया या किसी में भी डाल दिया, उसके बाद यदि वो H+ आयन देता है तो वो विलयन कहलाएगा अम्लीय विलयन। अम्ल, एक बात का ध्यान रखना है कि जो अम्ल होता है, जैसे ये अम्ल, यदि किसी पात्र के अंदर केवल HCl रखा हुआ है, लिक्विड HCl, यदि एक पात्र के अंदर HCl रखा हुआ है लिक्विड फॉर्म में, तो ये H+ आयन, इसके अंदर H+ आयन नहीं होगा।
यानी ये वाला जो विलयन है, इस विलयन को हम अम्लीय विलयन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर HCl जो है वो H प्लस और Cl माइनस के रूप में अलग अलग नहीं रहता है। लेकिन यदि इसके अंदर पानी डाल देंगे, H2O जल, तो फिर इसके अंदर H प्लस आयन और Cl माइनस आयन बन जाते हैं। उसके बाद ये विलयन अम्लीय विलयन कहलाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, अम्ल और अम्लीय विलयन में फर्क पता होना चाहिए। तो ये साधारण जानकारी है। भौतिक रूप से अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, रासायनिक स्ट्रक्चर में उनके पास H प्लस आयन होता है, जल में डालने पर वो H प्लस आयन अलग देते हैं। एक और, जैसे ग्लूकोज होता है, C6H12O6, इसके पास हाइड्रोजन है, लेकिन यह अम्ल नहीं है, क्योंकि जल में डालने पर ग्लूकोज H प्लस आयन नहीं देता है, तो ये अम्ल नहीं है। तो ये ध्यान रखना है अम्ल की परिभाषा में। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्षारक किसको कहेंगे, कौन से रसायन होंगे जिनको हम क्षारक कह सकते हैं। भौतिक रूप से देखें, सामान्य रूप से क्षारक स्वाद में तो कड़वे होते हैं। सबसे बड़ी इनकी विशेषता होती है, क्षारक एंटी एसिड होते हैं, एसिड के ऑपोजिट। क्षारक उन रसायनों को कहेंगे जो अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, यानी अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके उसको उदासीन कर देते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसको कहा जाता है क्षारक। आपके NCERT सिलेबस में क्षारक शब्द और क्षार शब्द दोनों शब्द आए हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इससे पहले वाली RBSC की बुक के अंदर एक क्षारक शब्द नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है कि क्षारक का मतलब हुआ वो रसायन जो अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, उसको उदासीन कर देते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं क्षारक। कई बार ऐसे भी लिखते हैं कि अम्ल वो है जो H प्लस आयन देता है और क्षारक वो है जो OH माइनस आयन देते हैं। तो अम्ल की परिभाषा तो राइट है, जो H प्लस आयन देगा वो अम्ल है। क्षारक की परिभाषा में ये नहीं लिखना है कि जो OH माइनस आयन देते हैं वही क्षारक है, ये जरूरी नहीं है। क्षारक उनको कहना है जो अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और लवण और जल बनाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में सोडियम ऑक्साइड ये क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। इसमें से देखो इनके पास OH माइनस आयन है, इनके पास OH माइनस आयन नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि OH माइनस आयन उनके पास हो। क्षारक के पास OH माइनस आयन होना कंपलसरी नहीं है। देखो रिएक्शन में ये एक तरह का रसायन है जिसने अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण किया है, तो इस रसायन को हम कहेंगे क्षारक, क्योंकि इसने अम्ल के प्रभाव को खत्म कर दिया, लवण और जल का निर्माण किया है। डेली लाइफ में हम कौन कौन से क्षारक देखते हैं, साबुन, टूथपेस्ट और भी ढेर सारी वस्तुएं, सर्फ, ये सारी की सारी क्षारक की कैटेगरी में आती है। स्वाद में ये कड़वे होते हैं और ये अम्ल के प्रभाव को खत्म करने का गुण रखते हैं। अब आपके NCERT में आता है कि क्षार किसको कहेंगे, तो क्षार का मतलब होता है ऐसे क्षारक, इन्हीं में से ही कुछ ऐसे क्षारक जो जल में डालने पर OH माइनस आयन देते हैं, उनको कहना है क्षार। तो ये क्षार है, ये भी क्षार है। NCERT सिलेबस में क्षार की अलग डेफिनेशन, क्षारक की अलग डेफिनेशन है। RBSC की बुक्स के अंदर क्षारक शब्द नहीं था, केवल क्षार शब्द का ही प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखना है, क्षार का मतलब होता है जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। तो यह अम्ल और क्षारक के बारे में साधारण जानकारी है।
अम्ल और क्षारक की दो मुख्य विशेषता होती है। अम्ल और क्षारक ये ऐसे रसायन हैं जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, रिएक्टिव होते हैं, दूसरे पदार्थ के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और दूसरा इनका गुण ये होता है कि अम्ल और क्षारक दोनों ही आपस में एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। इन्हीं दो गुण विशेषताओं के कारण इनके बहुत सारे उपयोग भी है, और इनके उपयोग को और इनके क्या क्या गुणधर्म हैं वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।